आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे पिनाकल मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिनाकल मैथ है, ये जो मैथ है इसका हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे ना। इसमें से हम लोग कितना 53 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल में जब क्लिक करेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अब वहाँ से जाके आप प्रीवियस ईयर क्लास जितना लिए वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन एएस एकेडमी करके हम एक टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, एएस एकेडमी करके एकेडमी। इस चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल बनाए हैं। उस चैनल में जाके आप आराम से वहां से इस क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज हम उससे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन में बोला है कि ए का पावर क्यूब प्लस बी का पावर क्यूब और ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ना होगा अलग करके ना। अगर हम लोग यहाँ तोड़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। और ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, एक तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। ए पर पावर 4 को बी पर पावर क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है पर पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको स्क्वायर करके और स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी ना, वो हो गया। तो ए का मान क्या है, ए स्क्वायर पूरा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो ये वाला है ये और हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तोड़ सकते हैं। फिर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है ना। तो ये किस में आया, ये वाला इससे पूरा आया ना, तो ये पूरा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं ना, ये पूरा के लिए। और ए जो ये है, ये वाला इसमें आ गया ना, आ गया ना, ये वाला उसमें है। तो इसको हम लोग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तो बचा है, जो बचा है वही लिख देंगे। तो क्या बचा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, वही यही होगा एलसीएम। इसका ऑप्शन नंबर किस में है, ये वाला ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी यही ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन में ये वाला आगे कर दिया, ये वाला बाद में कर दिया, तो बात बराबर है, इनटू में है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन में है, दो अभाज्य संख्या एक्स और वाई, एक्स जो ग्रेटर देन वाई है, का एलसीएम इतना है ना, एक्स वाई का एलसीएम, एक्स और वाई का एलसीएम कितना दे दिया है, 119। और बोला गया है कि एक्स बड़ा है वाई से, एक्स क्या वाई से बड़ा है, ये है ना, एक्स बड़ा है वाई से। अब क्या करेंगे, इसमें दो संख्या में तोड़ना होगा, एक्स वाई में तोड़ना होगा कि एक्स बड़ा होगा वाई से। तो कैसे तोड़ेंगे, ये 17 नम, ये 17 सत्ते ना, 17 सत्ते 119 होता है। तो एक्स बड़ा बड़ा हो गया वाई से, वाई छोटा है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 17 और वाई बराबर कितना हो गया 7 ना। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3y माइनस एक्स का मान कितना है, 3y माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा। तो 3 इंटू वाई का मान कितना है 7 है ना, माइनस एक्स का मान कितना है 17 है, कितना हो जाएगा 7 या 21 माइनस 17, घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर में क्या है, वह वह छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्ण विभाज्य है ना, 4 5 6 15 18, 4 5 6 15 18 ना, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो इन सबसे विभाजित होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इन सबका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का अगर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है ना, 5 होता है तो 5 के 5 हो जाएगा, 6 का 2 गुना 3, और 15 का कितना होता है 3 गुना 5, और 18 का कितना होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, सब 2 का पावर कितना है सबसे अधिक, 2 का पावर 2, और 3 का पावर कितना है 2 सबसे अधिक है 5 ना। ठीक है, ये तो डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं,
लेकिन ये समझाने के लिए इसे इस विधि से निकाल सकते हैं ना, एलसीएम करके। ये क्या हो जाएगा, 4 4 9 36, 36 पंजे 180, 180 ना। ये तो जानते हैं सॉल्व करने ना। 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का वर्ग करेंगे 9 और ये 5, 9 दूनी 9 चार 36, 36 पंचे 180 ना। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब इसका पूर्ण वर्ग लाना है, तो ऑप्शन में कितना दिया हुआ है। अरे तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है और ये 5 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 2.50 रुपए और 20 रुपए और 1.20 रुपए और 7.50 रुपए के सम्मिलित सबसे छोटी राशि क्या हो, सबसे छोटी राशि ज्ञात करना है ना। तो 2.50 और फिर कितना है 20 रुपए और 20 रुपए और 1.20 रुपए, फिर कितना है 7.5 रुपए, यही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सबसे अधिक देखना है, ये पॉइंट वाला हो गया ना। पॉइंट वाला अगर है तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक पॉइंट सबसे अधिक किसमें है, मतलब कितना अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद सबसे अधिक है ना। तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, इसको 100 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 750। इन सबका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 6000। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 6000 होगा क्या। अगर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 5 का क्यूब इंटू 2, 125 दूना 250 ना। 2000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दो 2000 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 2 के 2 1000 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 2 पंचे 500 में हो जाएगा, 2 दुगनी 4 2 पंचे 250 में हो जाएगा। फिर ये 2 से 125 में हो जाएगा। उसके बाद 5 से 5 दूनी 10 5 बचे, फिर 5 फिर 5 कितना हो गया 1 2 3 4 है ना। 2 को पावर 4 इंटू 5 पे पावर क्यूब। उसके बाद 120 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब इंटू 5, 18 पंच ये 8 8 8 पंचे ना 3 करना होगा, 15 8 120 होता है ना, 3 गुना 5 हो गया। और 750 का अगर निकालेंगे 750 का कितना हो जाएगा, लेकिन इसका तो सिर्फ 6000 ही आएगा ना। इसका सिर्फ 6000 आएगा क्योंकि ये सबसे 6 वो डिवाइड होगा, इससे विभाजित है, ये भी विभाजित है, इससे विभाजित है ना, तो 6000 आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं ना, कितना हो जाएगा 750 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 2 2 पंचे। ठीक है, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 3 से 3 एके 3 3 3 दूनी 6 3 पंचे ना। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा 5 से 5 दूनी 10 5 पच्चीस फिर 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 का क्यूब। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे, 2 का पावर सबसे अधिक किसमें है, 2 का पावर 4 है ना। उसके बाद 2 का पावर 4 हो गया। उसके बाद फिर कितना 3 के पावर देखेंगे सबसे अधिक 3 ही है, और 5 का पावर 5 3 है ना। इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 25 का 125 हो जाएगा ना। 5 का 125 होगा। अब इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको 3 से गुना करते हैं तो 155 से 15 हाथ से लेकर, और ये 3 2 6 1 7 ना, और 3 के 3 अब 16 से गुना करेंगे, या 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, सही गुना किया है ना। 3 पंजे 75, ठीक है 6 3, ठीक है। अब 16 पंचे 80, 8 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 ना। 7 6 42, 112 16 पंचे 80 और 7 6 112 20 बच जाएगा तुम्हारे लेके 12 ना। 16 3 48, 48 और 12 60, 6000 ही आया। क्या बताएं इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 6000। ये एलसीएम एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 6000 हो गया ना। एलसीएम 6000 हो गया। तो हम लोग इसमें गुना कितना किए थे, 100 से गुना किए थे ना, तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 6000 को अगर 6 से डिवाइड 100 से डिवाइड कर देंगे कितना 60 रुपए। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 60 रुपए, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी ना। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए ये है ना, प्रीवियस क्वेश्चन सारा है, इसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अपने जेब खर्च का 1/4वां हिस्सा चॉकलेट पर और 1/8वां हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने
के बाद एक लड़की के पास ₹40 शेष बचते हैं, तो शुरुआत में उनके पास कितने राशि है ना? तो 1/4 हिस्सा खर्च किया ना, फिर 1/8 क्या है ना, तो 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 ही होगा क्या? ठीक है ना, एलसीएम 8 हो गया, मतलब उसका कुल मान लेते हैं इतना ही, है ना? तो पहला खर्च कितना है? पहला खर्च कितना? 8 का 1/4 भाग कितना हो गया? 2 हिस्सा 2 यूनिट खर्च किया, ठीक है? 2 यूनिट खर्च किया, उसके बाद दूसरा में कितना खर्च किया? दूसरा में 8 का 1/8 हिस्सा खर्च किया, कितना? 1, तो शेष उसके पास कितना बचा? 8 टोटल था, उसमें से 1 और 2 3 खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 5 और 5 यूनिट बचा ना, और क्वेश्चन में बोलता है 5 यूनिट नहीं, कितना? ₹40 बचा उसके पास, कितना? ₹40, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये 40/5 कितना हो जाएगा? 8 ना, तो 1 यूनिट 8 है, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? ₹64। उसके बाद कितना था? ₹64। ये कैसे निकाले? 1/4 भाग हिस्सा वो खर्च किया, तो फिर 1/8 हिस्सा खर्च किया था। ये क्वेश्चन बोला गया ना, तो दोनों का एलसीएम ले लिए, मान लिए कि उसका 8 यूनिट उसके पास था। कितना यूनिट? 8 यूनिट, 8 इकाई उसके पास था टोटल पैसा, ठीक है? उसी से बोलता है कि पहला खर्च करता है 8, ये कुल उसके पास पैसा का 1/4वां भाग, तो 1/4 भाग निकाल दिया, 2 यूनिट खर्च किया, उसके बाद 8 यूनिट का 1/8 हिस्सा खर्च किया, कितना? 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट उसका खर्च हुआ, कितना? 3 यूनिट उसका खर्च हुआ, तो शेष कितना बचा? 5 यूनिट बचा, 8 टोटल था और 3 खर्च किया, तो 5 यूनिट बचा, और क्वेश्चन में बोला गया कि 5 यूनिट नहीं ₹40 बचा था, तो 5 यूनिट बराबर ₹40, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 40/5, तो 8 आ गया इसका, तो 1 यूनिट का 8 है, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा? गुना करके ₹64, ठीक है? यहाँ तो हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन की आंसर हो गया 64, जो ऑप्शन नंबर कितना? बी में है ना, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। उसके बाद आगे देखते हैं, 59 नंबर में क्या बोला गया है? इन बहुपदों का जीएससीडी क्या है? जीएससीडी क्या है ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यही है ना? इन दोनों में कॉमन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका। अब इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको? ये जो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स प्लस वन, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, यस, इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, तो बचेगा क्या? एक्स प्लस वन बचेगा। उसके बाद ये बचा हुआ है एक्स प्लस वन बचा ना, ये अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें भी कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू, फिर ये क्या बचेगा? प्लस एक्स प्लस टू बचेगा, है ना? अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स प्लस वन आएगा कॉमन, है ना? बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं मतलब वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ये टू है, ठीक है? एक्स प्लस टू, ये टू है, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस टू आ गया। उसके बाद ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना? अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? कॉमन कॉमन क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ना, ये दोनों में ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में है? एक्स स्क्वायर प्लस वन ना, जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी है, ये करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 60 नंबर में क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं p और q का लघुत्तम समावर्तक 935 है और p बड़ा है q से, तो संभावित युग्म p व q में से q के अंकों का योग क्या हो जाएगा? q का अंकों का योग क्या हो जाएगा ना, ये निकाला हम 935, p और q का एलसीएम, एलसीएम कितना दे दिया है? 935, यही दे दिया है ना। अब 935 को तोड़ना है, पी और क्यूब में है, तो 935 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से जाएगा, 5 एक 5, 5 अठे 40, 5 बचे ना। उसके बाद फिर कितना? 11 से नहीं, 5 7 35 आएगा ना, 11 एक 11, 11 7 77, यही आ रहा है, और एक 17 एक 17, ठीक है? तो इसमें क्या क्या आया? एक तो 5
11 और 17 यही है। तो इसमें युग्म कैसे बनेगा, 5 77 और क्या होना चाहिए, पी बड़ा होना चाहिए क्यू से, क्या पी बड़ा होना चाहिए क्यू से, पी बड़ा होना चाहिए क्यू से। तो 11 है ना, तो एक तो 11 पंजे 55 और ये 17 ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 17 पंजे 85 और एक 11, उसके बाद और एक कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा 187 और 5 ये हो जाएगा। 187 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ना, ये 187 है। ठीक है, अब इसे बोला हाईएस्ट अधिकतम जो क्यू का मान है, क्यू के अंकों का अधिकतम योग ज्ञात करना है। इसमें क्यू है, ये क्यू है ना, ये पी है और ये क्यू है, अधिकतम योग तो कितना 8 है और इसका योग है 2 है, इसमें इसमें तो 5 ही होगा ना, 5 ही है। तो अधिक कितना है 8 है, तो ऑप्शन नंबर किसमें 8, 60 का ऑप्शन नंबर किसमें है 8 ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ये समझ आ गया ना किससे क्या, तो ये पी बड़ा होना चाहिए क्यू से, तो बड़ा हो गया और ये भी बड़ा, ये भी बड़ा हो गया ना, ये इस तरह करके निकालते हैं, हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू और फिर कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है ना। इसका एचसीएफ निकालना है, इसका क्या निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तोड़ेंगे, तो ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, यही ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो अलग अलग कर दीजिए, हो गया। उसके बाद फिर क्या इतना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना, इसमें क्या करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका एचसीएफ क्या कितना हो जाएगा, एचसीएफ एचसीएफ कितना हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर किस में है 61 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 62 नंबर में बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और उनका एलसीएम इतना है, और यदि संख्याओं में से एक संख्या इतना है, ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है 7 और एलसीएम दिया है 434 ना, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 7 और एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 434 ना, 434, ठीक है। उसके बाद एक संख्या इतना है, मतलब पहला संख्या कितना है 4 ना 14 है, 14 है, ठीक है। और दूसरा संख्या ज्ञात करना है, दूसरा संख्या क्या होगा। तीसरे तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं इससे पहले क्लास में ना, तो इसका क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहला इंटू दूसरा, यही ना होता है। तो एचसीएफ कितना है 7, एलसीएम कितना है 434 इक्वल टू फर्स्ट संख्या कितना है 14 इंटू दूसरा संख्या ना। अब क्या करेंगे 7 के 7 दुगुना 2 ना, 2 काटेंगे तो 2 दुगुना 4, 2 के 2, 2 7 14 इक्वल टू दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर कितना हो गया 217, दूसरा नंबर कितना हो गया 217, दूसरा नंबर 217 जो बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 108 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करिए, 108 और 144 का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एक डिफरेंस विधि है ना, डिफरेंस विधि अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा डिफरेंस, 108 में 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और ये 3 बचेगा 36 हो जाएगा ना। क्या ये 36 इससे डिवाइड हो रहा है, 36 से डिवाइड हो रहा है, 36 दिया ना, और ये 36 चारे ना करेक्ट आंसर है, और 36 दिया और 36 चारे, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया इसका 36 ही हो गया इसका। और इसका अभाज्य गुणनफल विधि से भी निकाल सकते हैं, तो सबसे शॉर्ट विधि है डिफरेंस विधि, और निकल भी गया इसलिए हम लोग मान लेते हैं इसका एचसीएफ 36 ही होगा ना, ठीक है। कितना है इसका 36 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका आंसर। अब हम लोग चलते 64 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 64 में बोला गया है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि महत्तम संख्या 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
5:7 है और इसका एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ कितना है, 17 है। तो संख्या ज्ञात करनी इतनी ही है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, ये भी इससे मतलब इसमें कॉमन है दोनों में ना, तो इसे गुना करेंगे निकल जाएगा। तो एक आएगा 5 गुना 17 और 7 गुना 17, ठीक है ना। 17 पंजे 85 और ये 17 7 119। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है और महत्तम समावर्तक 8 है, उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या ना, कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो भी लिखे बस बराबर है ना। तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना दिया हुआ है गुणनफल, 1472 दे दिया है, 1472। और इसका एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम रहने देते हैं, इसका 8 दिया हुआ है ना, 8 ही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 दिया हुआ है तो फिर अब क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे और काटेंगे ना। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 1472 बाई 8, 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 के 8 ना, बचेगा कितना 6 67, 8 8 64, बचेगा कितना 3 8 4 32। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 184। एलसीएम कितना हो जाएगा 184, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं 68 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 45 78 और 117 का लघु महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, एचसीएफ निकालना है, 75 78 और 117, 45 75 और 117, ये है ना, 45 75 और 78 है ना, सॉरी ये कितना है 78 है और 117 है। तो इसका एचसीएफ निकालना है, इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो एक एक करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन के थ्रू और डिफरेंस की विधि भी निकाल सकते हैं, जो विधि आसान लगे वो भी निकाल सकते हैं ना। तो किस विधि से निकालेंगे, ऑप्शन के थ्रू या फिर, चलिए एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं, देखते हैं 45 ऑप्शन क्या दिया है, 66 नंबर ए में 9 9 दिया है, 9 दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए में है 9, बी नंबर में है, बी नंबर में कितना है 573 ना, 5 7 और 3 डी नंबर में ना, यही ऑप्शन। अब एक एक करके भाग करके देखेंगे क्या ये भाग जा रहा है, ये 9 से भाग जा रहा है लेकिन ये से नहीं, इससे नहीं जा रहा है, ये खत्म हो गया, ये 5 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, खत्म। 7 से, अगर ये 7 से नहीं जा रहा है, ये खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर ना। ऐसे भी डिफरेंस विधि भी निकाल सकते हैं, तो अच्छा डिफरेंस विधि भी देखते हैं, 78 और 117 ना, ये कैसे किए समझ में आ गया ना, कि तीनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए ये वाला, लेकिन ये तो भाग ही नहीं जाता है, 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंस सबसे कम डिफरेंस किसमें आएगा, इसमें, अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 3 और ये 3 ना, तो क्या 33 इससे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका और डिफरेंस करो, 3 इंटू 11, 11 से भाग जा रहा है, 11 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है सब कोई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह करके भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे भी निकाल सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर में बोला गया है कि 3 4 5 और 6 से छोटे से छोटे ज्ञात करना है जो 2488 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। 2488 में क्या जोड़ेंगे कि ये इससे ये पूर्ण विभाजित होगा ना, तो क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे ना तो 60 आएगा, एलसीएम निकाल के देख लेना कितना आएगा, 60 आएगा। अब 60 में इसको, ये तो एलसीएम निकालना आसान है ना, ये तो निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, 60 को इससे विभाजित करेंगे 2488 ना, 2488 भाग करेंगे तो 24 चारे ये 60 चारे 240 ना, ये घटाएंगे तो 80, एक 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 2 28 ना, तो 60 में क्या करेंगे 28 घटाएंगे तो 32 आएगा। तो 2488 में अगर 24 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण विभाजित होगा इन सब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 32 जोड़ना पड़ेगा, तो 67 नंबर कितना है, 32 कितना, ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया ना। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 12 और 16 से पूर्ण हुई, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कितना 8 10 12 और 16 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, 8 10 12 और 16 ना, और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, ये ना हो गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे।
इसका एलसीएम कितना होता है 420। ऑप्शन इसका कितना आएगा 420 आएगा एलसीएम क्या। 8 का अगर निकालेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 10 का निकालेंगे तो 2 गुना 5 और 12 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 16 का निकालेंगे तो 2 का पावर 4, यही होगा ना। ठीक है, तो 2 का पावर सबसे अधिक 4 है, उसके बाद 3 है इंटू 5, यही होगा। अब कितना हो गया 16, 16 गुना 3 डायरेक्ट 16 3 48, 48 बचे 5 8 40 4 ना, और 5 20 24 240 आएगा ना, 240 आ गया। अब 240 को उससे डिवाइड करेंगे ना, 2 2 4 5 6, ये ना 6 अंकों की छोटी संख्या ये ना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 4 से 0 4 4 16 के 6 हाथ में 4 दूना 8 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, ये 4 10 ना, फिर ये कितना हो जाएगा 0 24 1 के 24 0 6 1 160 ना, ये हो गया। उसके बाद ये 1 0 ना, उसके बाद कितना करेंगे 8 से नहीं 7 से ना, 7 4 8 7 से भी नहीं जाएगा, 6 से 6 0 6 4 24 2 6 दूना 12 और 2 14, ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 6 1 160 ही आ रहा है क्या। चलिए ठीक है, 160 में 240 घटा देंगे तो 240 में अगर 160 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 ना 80 आएगा, तो इसमें 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68 नंबर में। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे 80 जोड़ देंगे ना, 80 अगर जोड़ देंगे कितना होगा 0 8 00, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर ए इतना है ना। ठीक है, ये कितना है ऑप्शन डी ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ना 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 15 24 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचता है। ठीक है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और किससे विभाजित करना है 15 24 35 42, 15 24 35 42, यही है ना, 15 24 35 42, 15 24 35 42 से विभाजित करेंगे तो वो पूर्ण 13 बचना चाहिए ना, और 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 2 4 5, 5 अंकों यही ना होता है छोटी संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना होगा, 15 का अगर फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 24 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3, 35 का करेंगे तो 3 गुना 7, 5 गुना 7 ना, 42 करेंगे तो 7 से 42 ना, 2 गुना 3 गुना 7, ये हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा ना, उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 7, यही हो जाएगा ना, तो 8 से 24 24 5 120 120 हो जाएगा, 120 ना, ये कितना हो जाएगा 8 8 से 24 24 5 120 होता है ना, 12 से 84 840 इसका एलसीएम आएगा, कितना आएगा 840। अब 840 अगर आएगा 840 अगर आएगा तो फिर क्या करेंगे 840 से उसको डिवाइड कर देंगे, 840 को इससे डिवाइड कर देंगे ना, 2 4 5 को हो गया, ये ना है, तो 840 2 2 4 5 ना, तो 8 दूना 16 3 अंक लेंगे तो कितना 840 ना, अगर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 6 4 10 9 1 ना, और ये 0 2 से जाएगा नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा, दो बार में करेंगे तो 1680 आ जाएगा, तो नहीं हो रहा, तो एक बार में अगर जाएगा तो 840 घटाएंगे कितना हो गया 0 6 और ये बचेगा 7, यहाँ से कर लेंगे तो 15 7 बचेगा ना, 760 760 बचेगा। अब इसमें इसको घटा देंगे तो 840 में अगर हम लोग 760 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 6 80 ना, तो 80 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1008 2 2 4 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,080, ऑप्शन नंबर है 10,080। 10,080 नहीं होगा, फिर इसमें 13 से मतलब 13 शेषफल बचना चाहिए ना, ये तो पूर्ण विभाजित हो जाएगा, तो क्वेश्चन में बोला गया 13 शेष बचना चाहिए, तो 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10093, 10,093, 10,093, जो ऑप्शन नंबर 69 का क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 70 में क्या बोला है, दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है। मतलब कोई भी दो संख्या है, x प्लस वाई का योग कितना है, 55 है ना, ठीक है 55 है। उसके बाद बोला गया है कि एलसीएम और एलसीएम का मान दिया हुआ है 5 और 120। एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम दिया है 120, यही दिया है ना, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रमों का योग बोला है ना, मतलब ये संख्या है 1/x प्लस 1/y, इसका मान पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं पहले ना, इस टाइप का क्वेश्चन क्या कर चुके हैं हम लोग, बना चुके हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर भी क्वेश्चन का एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बाई इसको अगर हल में करेंगे, सरल करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा ना। तो हम लोग जानते हैं दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये ना होता है, ये होता है। तो एलसीएम ये एक्स वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है ना। तो एलसीएम कितना है, 120 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 55, और एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, 120 इंटू 5, यही ना होता है। हाँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 के 5 11 में, तो कितना हो जाएगा, 11/120, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर कितने किस में है, 70 का 11/120, 11/120 जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। इस सर्किट को हम लोग निकालते हैं। आगे हम लोग देख 71 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए ना, कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला 17 और 23, तो 17 और 23 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 14 और 21 में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। और 15 और 25 ये 5 से डिवाइड हो, 12 और 24 ये 6 से और 12 से विभाजित हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो किसी से विभाजित नहीं होता है। 17 और कितना है, 17 और 23 ना, 17 और 23 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या बोला गया है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का लघुत्तम संख्या इतना है, उनका महत्तम संख्या इतना है, यदि योग इतना है तो अंतर ज्ञात करें। दो संख्या का एलसीएम, एलसीएम दे दिया है 385 ना, ठीक है 385 दे दिया है, एलसीएम दे दिया है 385, और एचसीएफ दे दिया है 7, यही ना, 7 दे दिया है। उसके बाद इसका योग दे दिया है 112, मतलब कोई भी दो संख्या है, मान लेते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स वाई 112 है ना, 112 है। तो इसका डिफरेंस निकालना है, एक्स माइनस वाई का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे इसे, इसका अगर निकालेंगे फॉर्मूला से निकालेंगे, नहीं तो बिना फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होगा, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 112 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई किया। हम लोग क्या, दो संख्याओं का मल्टीपल वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, अभी हम लोग दिखाएं। तो एलसीएम कितना है, 385 इंटू 7 हो जाएगा इसका एक्स वाई का मान ना, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 385। इसको जब हम लोग इस करेंगे ना, 12,544, और ये इसका हो जाएगा 10,780, है ना। इसको जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इसका जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना कितना हो जाएगा, 1764 ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का रूट करेंगे 1764 का, तो ये हो जाएगा 42 ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 42, जो ऑप्शन नंबर कितना 72 का, ऑप्शन नंबर 72 में 42 सी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे ना। 57, 95 और 211, 57, 95 और 211, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अगर समान शेष बचे इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, ए माइनस बी माइनस ए, मतलब इसमें पहले इसको इससे घटाएंगे, एक दूसरे को घटाएंगे ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं ना, पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए बी सी ना, तो एक दूसरे को आपस में घटाएंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, बी माइनस ए कर देंगे, और सी माइनस ए बी कर देंगे, और सी माइनस ए कर देंगे ना।
अब इसको डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8 हो जाएगा, और इसका कितना 8 में 3 38 हो जाएगा। उसके बाद 95, 211 माइनस 95, 211 माइनस 95 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 ना, और ये 10, 10 में 1, और ये 1 बचेगा 116 ना। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 211 में 57 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 ना, 10 10 5 हो जाएगा 154। अब इसका क्या करेंगे, इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे 2 बार, इसका इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 116 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 8, और ये यहाँ से एक ले लिया ना, ये बचेगा 4 4 में गया 3 38, 38 ही आएगा क्या, हाँ 38, 38 से विभाजित हो रहा है ये 2 3 2 8 16 4 8, ये तो 38 से तो भाग ही नहीं जा रहा है, ये इससे भाग जाएगा, नहीं जा रहा है ना। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 से ये भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, ये भी नहीं जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसका और फैक्टर करेंगे, तो 2 गुना 2 के 2 दोनों में 18, 19 गुना 38, 19 से तो भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर एचसीएफ इसका 2 ही हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 19 से तीनों विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 73 नंबर का डी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 74 नंबर में, यदि दो संख्याओं का योग इतना है और इन संख्याओं का लघुत्तम संख्या महत्तम समार्थक दिया हुआ है ना, 84 और 6 दिया है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, ये तो ये है एक्स प्लस वाई का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 54 ना, 54 दे दिया है, और इसका एलसीएम दे दिया है कितना, महत्तम लघुत्तम समार्थक 84, 84, और इसका एचसीएफ दे दिया है 6, एलसीएम दे दिया है 84 और एचसीएफ दे दिया है 6 ना। और पूछा गया है 1/x प्लस 1/, ये तो इजी है, अभी हम लोग सॉल्व किए इससे पहले, कुछ से पहले x प्लस वाई, फिर x इंटू वाई हो जाएगा ना, x प्लस वाई कितना हो 51, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एलसीएम वैसे दोनों का गुणा करके होता है ना, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे 84 इंटू 6, यहाँ ये समझ में आ गया ना। ये कैसे किए, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल बराबर होते हैं, इसलिए लिख दिया ये वाला ना। अब क्या करेंगे, 54 है, 6 से कटेगा 6 नम 54 ना, 6 नम 54 होता है ना। उसके बाद ये 84 है, कटेगा कुछ 3 या 9, 3 दूना 6, 3 8 24 ना, तो कितना हो गया 3/28, जो ऑप्शन नंबर में है 74 में, ऑप्शन 3/28 या डी नंबर में ना, ए नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है और उनका लघुत्तम संख्या महत्तम समार्थक दिया हुआ है, तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कितना है, ये तो इजी क्वेश्चन है, 3:2 ना, और इसका एलसीएम दे दिया है कितना, एलसीएम दे दिया है कितना 24, एचसीएफ दिया है 4, 24, और एचसीएफ दे दिया है 4 ना। तो इसको दो विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ जो भी है दोनों में से गुणनफल है, दोनों में गुणम है ना। तो एक संख्या पहला संख्या कितना है 3 इंटू 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 12, दूसरा क्या है 2 इंटू 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 8, एचसीएफ मतलब दोनों में गुना है, तो 12 और 8, ऐसे भी इसका अगर निकालेंगे एलसीएम तो 24 से आएगा। तो बड़ी संख्या कितना है 24, 12 है, बड़ी संख्या कितना है 12 है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है 75 का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया ना। चलिए, तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही, तो हम लोग देखें पिनाकल मैथ का आज को हम लोग 75 क्वेश्चन तक इस क्लास में डिस्कस किए। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसआई, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और अपने भी दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।